अस्सलाम वालेकुम। क्या मौलाना फजल रहमान ने वाकई पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी दी है? क्या मुस्तकबिल में वो ऐसा कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मीडिया में ये ख़बर गर्दिश करती रही कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम की क़यादत से दस्तबरदार होने की धमकी दी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई तो मैं हैरान हो गया कि जो उनका मौक़िफ़ है और जो मीडिया में चल रहा है तो उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और हैरान मैं इस बात पे था कि आखिर मीडिया में ये बात किस बुनियाद पे चल रही है। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि ना उन्होंने ये बात किसी मीडिया पर्सन को कही है, ना पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात के किसी रहनुमास को ये धमकी दी है। और वो हत्ता कह रहे थे कि मैंने कहीं मजाक में भी ये बात नहीं कही है और इस बात की कोई बुनियाद नहीं है। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की बात थी। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे कुछ गिले शिकवे हैं भी तो अब ख़ुद मैंने ही इजलास बुलाया हुआ है पीडीएम की क़यादत का, और मैं तो दूसरों से ये कहूँगा कि उन्होंने अगर कोई बात करनी हो तो वो पीडीएम के फोरम पे करें, बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से फ़ैसलों का ऐलान कर दें या कोई किसी इशू पे अपना मौक़िफ़ अपना ले। तो किसी भी इशू पे मौक़िफ़ अपनाने से पहले बाकी जमातों को मैं ये नसीहत करता रहता हूँ कि वो पहले पीडीएम के फोरम पे ले आएँ। तो वो कहते हैं कि मैं ख़ुद ऐसा क्यों करूँगा, और ये कह रहे थे कि हम माजी में भी इत्तेहादों में हिस्सा रहे हैं और अब भी हैं और मैं उनके आदाब से वाकिफ़ हूँ। ये तो खैर मौलाना फजल रहमान साहब का अपना वर्जन था जो मैंने आपके सामने पेश किया। सवाल ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद छोड़ना चाहेंगे पीडीएम की क़यादत को? जो मेरा तज्ज़िया है पीडीएम का और ख़ुद मौलाना फजल रहमान की शख्सियत का, मेरे ख़्याल में मौलाना फजल रहमान साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ुद मुस्लिम लीग नून के बाज़ इक़दामात पे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं। लेकिन एक तो मौलाना उन सब हक़ाइक़ को जानते हुए ही उन्होंने इसकी क़यादत संभाली हुई है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी बिलाखिर उनके बयानिए की तरफ आना होगा। अब वक्त साबित करेगा कि उनकी बात दुरुस्त साबित होती है या गलत, लेकिन सरेदस्त वो इस बात पे यकीन रखते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को पीडीएम की सरबराही में तकलीफ़ क्या है। मौलाना की तो शुरू दिन से ये राय रही है कि इस वक्त पॉलिसी ये है कि तकसीम करो और फिर पीटो, उनको मारो। तो मौलाना फजल रहमान साहब मेरे ख़्याल में आखिरी बंदे होंगे कि जो इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मौलाना फजल रहमान के लिए आगे तो जाके जो कुछ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन उनके लिए इससे बड़ी और कामयाबी क्या हो सकती है कि मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो उनकी क़यादत पे मुत्तफ़िक़ हुई हैं। एक तरफ उनके बिलावल साहब खड़े होते हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा खड़ी होती हैं, और फिर उसमें कौम परस्त जमातें जो उनकी शदीद तरीन मुखालिफ थी वो भी मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत पे मुत्तफ़िक़ हुई हैं। और अभी मुझे याद आ रहा है कि गुज़िश्ता दिनों जो लोरलाई में जलसा था तो उसमें महमूद खान चगज़ई साहब ने ख़ुद लोगों से मौलाना फजल रहमान ज़िंदाबाद के नारे लगवा दिए। फिर माजी में बरेलवी देवबंदी का भी एक तनाज़ा था, तो शाह अवैस नूरानी जो है वो इस तंजीम का हिस्सा है और मौलाना फजल रहमान के साथ हर जगह पे खड़े नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर है पीडीएम ने उनकी हैसियत और अहमियत को बढ़ा तो दिया है लेकिन घटा नहीं दिया है। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे इत्तेहाद को तोड़ना चाहेंगे? फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये भी जहन में रखते हैं, और मेरे ख़्याल में कि ये उनका अंदाज़ा सही भी है, कि एक तो आखिरी वक्त तक वो पीपल्स पार्टी को साथ चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मौलाना की कोशिश होगी कि माइनस पीपल्स पार्टी इस अलायंस को बरकरार रखा जाए, और वो ये भी कोशिश करेंगे कि उसको आगे जाके इलेक्टोरल अलायंस में भी बदल दे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून भी साथ छोड़ देती है
تو پھر مولانا کی آخری کوشش یہ ہوگی کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو ساتھ رکھ کے وہ اس اتحاد کو کنٹینیو کرے. لیکن میرے خیال میں آخری وقت تک نہ تو از خود اس کی قیادت چھوڑنا چاہیں گے اور نہ پی ڈی ایم کو توڑنا چاہیں گے.